नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज दिन 21 में हम 10 दिन क्वेश्चन लगाते हैं पर डे। आज हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। 100 दिन के हमारे 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 का ये 21वां दिन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मतों का नहीं डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त करे और 1620 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? अगर मैं कुल संख्या देखूं, मैं माना टोटल संख्या x है। x का 10% नहीं डाला तो कितना वोट डाल लेंगे? x का 90%। 90% का 10% अवैध घोषित कर दिए गए, अर्थात इसका 10% और निकाल लेंगे, यानी कि टोटल वोट का 90% डाले गए वोटों का अगर 90% निकाल ले वे वैध हो जाएंगे हमारे। अब ये जो डाले गए ये अवैध मत आ गए हमारे टोटल, इसमें से 54% अगर एक ने लिए है जीतने वाले ने, तो वैध का 46% किसने लिए होगे जी? हारने वाले ने। तो इन दोनों की वैध मतों का कितने का हार जीत में अंतर आएगा? 8% का। यानी कि अगर मैं x का 90% का 8% निकाल लूँ तो वो हार जीत का मुझे अंतर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका गुना 8% हो निकालता हूँ और बराबर रख देता हूँ 1620 के, अर्थात टोटल वोट का, मतदाता सूची का टोटल वोट का 90% डालेंगे। 90 का 90% वैध है, वैध वोटों का 8% बराबर हो जाएगा 1620। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटे परसेंट हटाने के लिए 100 लगा लेता हूँ और ये तीनों 1620 के साथ गुना में लगा देता हूँ। मैं तीनों 100 में गुना में ले जाता हूँ 1620 के और बटे में कर देता हूँ जी मैं 90 गुना 90 और गुना 8। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी 9 की, 9 नम 81, 81 का डबल 162, ये 20 बार चले जाएगा, ये 9 हमारा कैंसिल। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 2 से डिवाइड करूँगा मैं 100 को, ये हो जाएगा 50। 50 के गुना करूँगा 5 में 250 और 250 में गुना कर दूंगा 100 की, तो ये हो जाएगा जी 25,000। तो टोटल वोट जो वहाँ पे नामांकित है उनकी संख्या हो जाएगी जी 25,000। 25,000 के लिए आंसर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह 1/4 वस्तु को अंकित पर बेचता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अगर मैं क्रय मूल्य 100 रुपये मानता हूँ, 100 से बढ़ाकर मैं कर रहा 40% अधिक अंकित, अर्थात 140। अब 140 पे मैं छूट देता हूँ 30% की। अगर 30% की छूट देता हूँ 40 पे 100, तो 100 माइनस 30 यानी कि 70% निकाल लूँ मैं 140 का, तो पता लग जाएगा मैं 140 का माल अगर 30 की छूट दे रहा तो मैं से कितने बेचूँगा? मैं बेचूँगा 14,98 रुपये में। अब ये कह रहा है 1/4, अर्थात अगर उसके पास टोटल 4 वस्तु है तो 4 में तो एक को तो बेचा अंकित मूल्य पे, यानी कि 140 रुपये में। 1 गुना 140 यानी कि एक वस्तु तो गई 140 रुपये की। 4 में से एक दे चुका तो बची कितनी जी? 3। उनको देगा वो 30% की छूट, यानी कि 30% का छूट, यानी कि 140 अगर अंकित है तो उसमें 30 की छूट करके वो बेचा को 98। तो 3 वस्तु जागी मेरी 98 में। तो 98 का 3 गुना 8 3 24 का 4 का 9 3 27 और 2 29, यानी कि 3 वस्तु जागी 294 की, एक जागी 140 की, तो चारों की चारों वस्तु चली जागी 4 9 4 13 का 3 का 2 और 1 3 और 1 4, 434 रुपये की। अगर एक वस्तु 100 रुपये की थी खरीदने में तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य टोटल मेरे लिए कितना था जी? 400 रुपये का। अगर मैं 400 रुपये में कोई वस्तु 4 वस्तु लाता हूँ और उन्हें बेचता हूँ 434 में, तो मुझे लाभ कितने का होगा जी? 434 माइनस 400 यानी कि 34 रुपये का लाभ होगा। लाभ का परसेंट निकालने, लाभ बटे क्रय मूल्य।
करिए मूल्य यानी कि मेरा 400, 34/400 परसेंट का आने के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32 बच गए 2, लगा पॉइंट हो गए 20, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार मुझे 8.5% का लाभ होगा। 8.5% का लाभ मुझे ऑप्शन किस में दिया है जी? सी में दिया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, उस पर X% और 20% के दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। ग्राहक ने 3200 रुपये का भुगतान करता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जी 5,000 रुपये पर अगर मैं X% का मान निकालना, मैं पहले 20% का ही छूट ले लेता हूँ। 100 में से 20 घटाऊंगा तो 80% अगर निकाल लो 5,000 का, तो मेरे पास हो जाएगा जी कितना जी? 4,000 रुपये। यानी कि 20% की छूट के बाद वह वस्तु जो 5 की वो 4 की मुझे मिलेगी, पर लेकिन वस्तु लेनी मुझे वह 3200 रुपये। यानी कि अभी 4,000 से मुझे कितने रुपए और घटवाने जी? 800 रुपये। कहाँ से घटवाने जी? 4,000 रुपये से। तो 800 रुपये घटाने 4,000 रुपये से, तो 800 रुपये 4,000 का कितना परसेंट है, वही मेरी X% की वैल्यू को मान बता देगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 पंजे 40, 5 से भाग करेगा 100 को, तो ये हो जाएगा जी 20%। तो मेरा X की वैल्यू भी कितनी है जी? 20% है। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में, वे 7 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। सी अकेला इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? देखा जी, ए तो करता है उस कार्य को 20 दिन में, बी करता है जी 30 दिन में। दोनों का दिनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 60 दिन। 60 टोटल वर्क है, तो 20 दिन में जो कर रहा है वो एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। जो 30 दिन में करता है वो कार्य करता है 2। यानी कि एक दिन की काम करने की क्षमता है 3, तो बी की है 2। दोनों अगर मिल जाते हैं, ए प्लस बी अगर हो जाते हैं, तो दोनों एक दिन में काम करेंगे 5 यूनिट। दोनों ने 7 दिन तक कितना काम किया होगा? 5 सत्ते 35 जी। यानी कि दोनों ने अगर 7 दिन काम किया तो 35 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम मेरे पास है कितना जी? 60। 60 में से 35 यूनिट काम हो लिया, तो 6 यूनिट कितना कार्य बचा जी? 25। वो सी अकेला करेगा कितने दिनों में जी? 10 दिनों में। तो जो 25 काम शेष करा सी ने 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा सी? तो टोटल कार्य जो करा 25 का एक दिन में करा 10 था, उससे भाग करेंगे तो सी की पर डे के काम करने की इफिशियंसी आ जाएगी जी 2.5 यूनिट पर डे। 2.5 यूनिट पर डे। अब सी अकेला इस कार्य को करता पूरे को, पूरा कार्य कितना है जी? 60। अगर 60 कार्य जो एक दिन में 2.5 काम कर रहा हो, कितने दिनों में खत्म कराएगा? तो देखिए जी 25 दूनी 50 बच गए 10 हो गए 100, 25 चौका 100। यानी कि सी अकेला इस पूरे कार्य को 24 दिन में फिनिश करता जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे दिया गया, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और प्रत्येक स्टेशन पर एक निश्चित समय के लिए रुकती है। यदि ठहराव सहित इसकी औसत चाल जो हो जाती है 45 हो जाती है प्रति घंटा, तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो देखिए सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, अब मेरी होगी जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब देखिए इन दोनों में कितना अंतर आया? अंतर आया जी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का। और कहाँ से घटी जी ये चाल? ये घटी जी 60 से। तो 15/60 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी रुकती है? तो गुना करा लीजिए 60 की। तो जी 15 किलोमीटर की कमी आई, कहाँ से आई जी? 60 से आई। तो जो जहाँ से कमी आई उसके बटे, तो 15 चौका 60, 4 से भाग करेंगे 60 को, तो आ जाएगा जी 15। तो यानी कि वह हर घंटे कितने मिनट रुक रही जी? 15 मिनट रुक रही जी। ऑप्शन क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन हो जाएगी बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रम से 20 और 15 मीटर है। इसे 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों से ढका जाना है। यदि टाइलों की कीमत 40 रुपये प्रति दर्जन है जी, यानी कि 12 टाइल 40 रुपये की आती है, तो आवश्यक टाइलों की कुल लागत ज्ञात करनी जी। देखो जी ये आयताकार हमारा कोई मैदान है, उस पर हम फर्श करना, तो पहले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उस क्षेत्रफल को भाग करेंगे किससे? एक टाइल के क्षेत्रफल से। एक टाइल हमारी जो ले रखी है वर्गाकार है उसका है जी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर उसकी माप है।
तो आयताकार फर्श का कितना लंबा है जी, 20 मीटर तो लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 20 गुना 15 यानी कि उसका आयत क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिस पे हमें आयताकार फर्श की लंबाई जो है हमारी, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 गुना 20। अब उस पर वर्गाकार टाइलें लगानी, तो आयत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर टाइलों की कुल संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। अगर 20 गुना 15 बटे और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा है जिसकी 50 सेंटीमीटर की, यानी कि 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मीटर बनाना तो बटे 100 करेंगे, बटे 100 दोनों ऊपर घूम कर चले जाएंगे हमारे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी गई है और आपकी लंबाई फर्श की मीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50 का डबल 100, 50 का डबल 100, 2 और 2 की गुना करेंगे 4, और 15 की 20 में गुना करेंगे 300, 300 में गुना करेंगे किसकी, 2 दूनी 4 की। तो मुझे पता लग जाएगा टोटल मुझे कितने टाइल चाहिए जी, 1200। 1200 टाइल चाहिए, और एक यदि टाइलों की कीमत 1 दर्जन यानी कि 1200 टाइल को हम बनाएंगे दर्जन में, तो 1200 का मतलब 1200 बटे 12 यानी कि कितने दर्जन टाइल लगेगी जी, वहाँ पे लगेगी जी 100 दर्जन टाइल। और एक दर्जन का रेट कितना है जी, 40 रुपये। तो कुल लागत कितनी आएगी जी, 100 दर्जन टाइल लगे, एक दर्जन टाइल 40 रुपये की, तो 100 दर्जन कितने रुपए की टोटल टाइल की लागत हो जाएगी जी, 100 गुना 40 यानी कि 4000 रुपये टोटल लागत आएगी टाइल लगाने की। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना जी, 450 रुपये। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से जो संयोजित है ज्ञात कीजिए। देखो जी 15% साधारण ब्याज के हिसाब से तो हो जाएगा जी 15 + 15 हर साल 15 मिलेगा, तो ये हो जाएगा जी 30% साधारण ब्याज पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 15 30 और प्लस इन दोनों की गुना 15 गुना 15 और गुना को भाग करेंगे 100 से। 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 का मतलब यानी कि 2.25, तो 30 में 2.25 जोड़ देंगे तो हम कहेंगे जी 32.25 मेरा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज 2 साल का 15% के हिसाब से 30 और चक्रवृद्धि के अनुसार हो जाएगा जी 32.25। इन दोनों का अंतर लेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आएगा 2.25% 2 साल का, और वो दे रखा रुपये मुझे 450। 2.25 बराबर 450 रुपये के 1% बराबर निकालने के लिए बटे क्या करेंगे, हमें 450 को भाग करेंगे 2.25 से। मुझे पूछा उसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 10% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 2 साल में हो जाएगा जी 10 गुना 10 और बटे 100। ये 0 से 0 कट गई, 10 और 10 20 और 1 21, यानी कि 2 साल में 10% की दर से ब्याज इकट्ठा होगा हमारे पास टोटल 21%। तो मुझे 21% की वैल्यू बतानी, 2.25% का वैल्यू मुझे 450 दिया गया है, तो 21% में मेरा कितना जो धन आएगा वो मेरा 2 साल का 10% के चक्रवृद्धि ब्याज का मान आएगा। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए 2 अंकों का ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 250 का डबल 450 और 2 की गुना करेंगे 2100 में, तो ये हो जाएगा जी 4200। 4200 मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन किस में आंसर, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 9, 13,360 रुपये की राशि 8.75% के चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई है और 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले परसेंट पकड़े, इस परसेंट को फ्रैक्शन में ले बटे 100% हटाने के लिए, और 100 मेरा पॉइंट हटाने के लिए इनका। 25 × 75, 25 पंजे 125, 25 चौक का 100, 5 से काट गए से 5 चौक 20 और 5 सते 35, यानी कि 7/80 मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा 8.75 का, अर्थात 80 रुपये
बढ़कर 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा जी 87 पहले साल में। 80 का स्क्वायर हो जाएगा दूसरे साल में बन जाएगा, अगर 6400 रुपये है तो उनका वैल्यू बन जाएगा 87 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सती 49 बच के 4 7 अठी 56 56 का डबल 112 112 और 4 116 से लग गए 11 अट्ठे अट्ठे 64 64 और 11 75 यानी कि 7569 रुपये मेरा हो जाएगा। जो अगर दूसरी साल में मैं 6400 रुपये देता हूँ तो 7569 मुझे प्राप्त हो गए। ये तो दर तो होता है मेरा मूलधन के टुकड़े, मूलधन के हिस्से, ये होते हैं मेरे किस्त का मान। तो इन दोनों को बराबर करना तो ऊपर गुना में अगर 87 कर दूँ तो 87 गुना 87 आ जाएगा 7569। तो यहाँ पे 7569, यहाँ 7569। 80 में गुना करूँगा, जो 87 में गुना करी किसकी जी 87 की, 87 80 गुना हो जाएगी मेरे पास, जीरो पीछे 8 सती 56 का 6 का असर लगे 5 अट्ठे 64 64 और 5 हो जाएगा जी 69, यानी कि 69 60 और प्लस 64 69 60 और प्लस 64 को जोड़ूंगा तो मुझे टोटल धन पता लग जाएगा कितना मैंने उधार लिया। 0 6 9 4 13 का 3 का 7 6 6 12 12 1 13, यानी कि 13,360 रुपये अगर मैंने उधार लिए तो उनके टुकड़े किस किस में लुटाने पड़ेंगे, जो बराबर संख्या में मान उनका होगा। तो क्यों 13,360 यहाँ दिया, 13,360 यहाँ दिया, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 360 और जी 360 इक्वल होगी, यानी कि एक यूनिट का मान एक ही है मेरा। तो एक की इधर गुना करूँगा एक के ऊपर गुना करूँगा तो ये सेम मान रह जाएगा, यानी कि 7569 के दो टुकड़े मुझे, यानी कि दो किस्तें लुटानी पड़ेगी अगर मैंने 13,360 रुपये उधार लिए। तो 7569 मेरा ऑप्शन किस में है जी, ऑप्शन ए में। तो ऐसे सवाल में बहुत सिंपल सा तरीका जो मैंने बता, इस तरीके से सवाल को आप आराम से इजीली किस्त, अगर प्रत्येक किस्त का मान निकालना तो बिना सूत्र के ऐसे भी बना सकते हैं। इसका कमेंट आपको खुद करना है, कमेंट में आंसर देना इसका क्या आपका आंसर होगा। ये आप बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के आप अपना बनाए और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 15 18 24 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष देती हो जी 9। दो तरीके का तो आप ऑप्शन से उड़ा लीजिए या फिर छोटी छोटी पूछी तो इसका एलसीएम लीजिए। 12 15 का 60 60, 18 का 180 180 और 24 का हो जाएगा जी 360। अब 360 मेरी अंकों में 4 में नहीं है 3 में है, तो गुना करूँगा मैं यहाँ पे 3 की, तो 3 को गुना करने बाद ये हो जाएगा 0 36 18 3 3 10, 4 अंकों बन गई, यानी कि 1080 वह संख्या जो 12 15 18 24 से पूर्ण तक कटेगी, पर पूर्ण से नहीं कटाना, मुझे शेष बचाना कितना जी 9। तो 9 में इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या 1089 मिलेगी, जो 12 15 18 24 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष देगी, जो कि ऑप्शन में दी गई है 1089, ऑप्शन नंबर ए में। आज की मेहनत खत्म हुई।